वेलकम टू एबीटी सीरीज़। रिसेंटली जीएसटी रिफॉर्म हुआ है 2.0। इसमें काफ़ी रेट्स को टू स्ट्रक्चर में लेके गए हुए हैं। इसमें जो जिस भी रेट में चेंजेस हुए हैं वो इंप्लीमेंटेड होंगे 22 सितंबर 2025 से। तो हम इसमें सेक्टर वाइज एक डिटेल एनालिसिस करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फूड एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की। तो इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, पैकेज मिल्क, जो पहले 5% लगता था वो अब 0% पे आ गया है। इंडियन ब्रेड, चपाती, रोटी, पराठा, परोटा जो आपका 18 से 0% पे आ गया है। पैकेज फूड जो है नमकीन, भुजिया, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह, ये आपका 12% पहले था, अब 5% के स्लैब में आ गया है। जैसे चॉकलेट, कॉन्फेक्शनरी, चॉकलेट, शुगर, पेस्ट्री, केक्स वगैरह ये पहले 18% में आते थे, वो अब करंटली रेट करके 5% है। बेवरेज की बात करें जैसे सोया मिल्क है, प्लांट मिल्क है, ड्रिंक है, ये 12% और 80% हुआ करता था, जो अब 5% में है। अब जैसे कैफिनेटेड और कार्बोनेटेड जैसे एनर्जी ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, उन पर पहले 28% प्लस सेस लगता था, अब सीधा 40% आपका टैक्सेस है। अगर इस पर्सनल केयर एंड हाउस होल्ड की तो आइटम बेसिक हाइजीन से टॉयलेट, सोप बार, टूथब्रश जो पहले 18% की कैटेगरी में आते थे अब 5% में है। हेयर केयर को देखो, शैम्पू, हेयर ऑयल जो 18% से 5% में हुए हैं। शेविंग प्रोडक्ट्स हो गए, शेविंग क्रीम जो 18 से 5% में है। फेस केयर को टेल्कम पाउडर, फेस पाउडर जो 18% से 5% में है। इलेक्ट्रॉनिक वाइट गुड्स के बारे में, इसमें एयर कंडीशनर हैं, अपने जो रूम के स्प्लिट एसीज वगैरह हैं वो आपके पहले 28% में आते थे, अब करंटली 8% में हैं। टेलीविजन सेट को देखो, टीवी रिगार्डलेस साइज मॉनिटर जो 18 और 28% में थे तो वो 18% में आ गए। डिशवॉशर मशीन्स जैसे हाउस होल्ड डिशवॉशर मशीन जो 28% में थी वो 18% में। बैटरी, ऑल बैटरी अंडर हेडिंग 8507 इट इज़ HSN कोड जो 18 और 28 में आते थे वो करंटली अभी 18% में आ गए। अगर ऑटोमोटिव सेक्टर की बात करें तो स्मॉल कार जो पेट्रोल वाली कार हैं जो अपनी 1200 सीसी या 1200 सीसी से कम है और जिनकी लेंथ मिलीमीटर 4 मीटर उसके बराबर है तो वो 28 से लेके 18% में। और डीजल वाली जिनकी 1500 सीसी के इक्वल है और 1500 सीसी से कम है। अगर मोटरसाइकिल स्मॉल वाली जो इंजन कैपेसिटी 350 सीसी है वो 28 से 18% में आ गए। 3 व्हीलर की बात करेंगे, ऑटो रिक्शा, गुड्स कैरेज जो 28 से 18 पे आ गया। अगर लग्जरी कार की बात करें तो मिड साइज, लार्ज कार, एक्सीडिंग डायमेंशन जो ऑलरेडी स्मॉल कार के लिए उसमें पहले 28% प्लस सेस होता था वो 40% का स्लैब हो गया। लार्ज मोटरसाइकिल इंजन कैपेसिटी मोर देन 350 सीसी जो 28% सेफ से 40% स्लैब में आ गया है। हम बात करेंगे हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। जैसे लाइफ सेविंग ड्रग है जैसे कैंसर ड्रग और रेयर डिसीज मेडिसिन है जो 5 और 12% में हुआ था उनको नील कर दिया है, 0% कर दिया है। ऑल अदर मेडिसिन जैसे जनरल फार्मास्यूटिकल है वो 12% से 5% में आ गए। मेडिकल डिवाइस जैसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट हो गए वो 12 से 18% था वो 5% पे लेके आए हैं। मेडिकल सप्लाई जैसे बैंडेज, गॉज, ग्लूकोमीटर जो 12% से 5% है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें जैसे जो सीमेंट है, जैसे पोलैंड सीमेंट, हाइब्रिड सीट है जो पहले 28% में हुआ करते थे वो अब करंटली 18% में आ गया। जैसे मार्बल, ग्रेनाइट, सैंड यूनिट, नेचुरल स्टोन ब्लॉक 12% से 5% में। हम टेक्सटाइल और अपीरल की बात करेंगे तो जो रेडीमेड कार्ड है ऑल क्लोथिंग लेस देन 2500 इक्वल टू जो 5% है इसमें कोई चेंज नहीं किया है। प्रीमियम क्लॉथिंग में थोड़ा चेंजेस हुआ है। ब्रांडेड अपीरल जो मोर देन 2500 जो 12% में था वो 18% के स्लैब में आ गया। मैन फाइबर, सिंथेटिक यार्न्स वगैरह वो 12 और 18% हुआ था तो वो 5% में आ गया। अगर एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करेंगे तो ट्रैक्टर टायर्स पार्ट्स से रिलेटेड है वो 18% से 5% में आया हुआ है। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री मशीन 12 से 5% में आ गया। ड्रिप इरीगेशन, सॉयल स्प्रिंकल ये आपका 12% से 5%। कुछ स्पेशल रेट्स और नील रेट हैं जैसे लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, ऑल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस अलॉन्ग विद द ऑल लाइफ इंश्योरेंस अलॉन्ग विद द रेजिडेंशियल थियर ऑफ आर नाउ एग्जेम्प्टेड 18% से नील पे आ गया है। एजुकेशन सेक्टर को देखा जाए तो जो पहले 5 से और 12% हुआ था वो नील पे आ गया है। लेदर सेक्टर को 12% से 5% में लेके हैं। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जैसे आपका होटल का एकमेंडेशन होता है जो पर डे का 7,500 होता था उसका 12% से उसको 5% में लेके आए हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें जीटी सर्विस की जो 12% से 18%। अगर गेमिंग बेटिंग कसिनो की बात करें तो 28% से 40% है। अदर चेंजेस क्या हुए हैं, जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेगा। अगर सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस लेके आए इसका क्राइटेरिया ये है कि 3 वर्किंग डेज में आपका जीएसटी ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड होगा। और इसमें क्राइटेरिया ये रखा हुआ है कि आपकी आउटपुट टैक्स सप्लाई है ना नॉट एक्सीडेंट 2.5 लाख पर मंथ होना चाहिए। अगर सिंप्लीफाइड स्मॉलर सप्लाई ई कॉमर्स को भी चेंजेस किया हुआ है। अगर इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म का आपका रेवेन्यू लॉस मिलेगा क्योंकि जीएसटी कलेक्शन रिड्यूस होगा बिकॉज कि हमने जीएसटी रेट्स को कट किया है। अगर कंपेसेशन सेस रिडक्शन की बात करें तो इसमें जो सेस पहले था उससे ना मेजरली सपोर्ट हुआ करता था स्टेट गवर्नमेंट को, बट सेंट्रल बेस कंपेसेटिंग इन अदर वे शिफ्ट 40% इन लग्जरी रेट बैलेंस सम लॉसेस। इससे इम्पैक्ट क्या करेगा इकोनॉमी है, अगर बूस्ट इन कंजप्शन में आ जाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनमें पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। बिजनेस को इजी करना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि कंप्लाइंस का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा ट्रू स्लैब स्ट्रक्चर से। ठीक है, इन्फ्लेशन प्रेशर रिडक्शन मिलेगा क्योंकि लोअर जीएसटी डेली यूज में हेल्प करेगा सीपीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। अगर मीडियम टर्म रेवेन्यू रिकवरी की बात करेंगे तो आपका इंक्रीज कंजम्पशन हो जाएगा। अगर हायर ओवरऑल टैक्स बेसिस होगा, कंपनसेट फॉर इनिशियल लॉसेस 1 to 2 ईयर्स में ये कंपनसेट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को